वेलकम क्लास 7 सकीना पब्लिक स्कूल। हम अपना सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का चला रहे हैं और इसमें आज का लेक्चर है 15। क्लासिफिकेशन है, एक बड़ा चैप्टर है। क्लासिफिकेशन में हमने आपको बताया था कि हमने क्लासिफिकेशन में जो अब स्कीम चल रही है वो R.H. विटेकर की क्लासिफिकेशन स्कीम चल रही है, जिसमें 5 किंगडम का जिक्र उन्होंने किया है 1969 में, जब से ये चल रही है। और इन 5 में हमने आपको बताया था, हमने मोनेरा के बारे में जिक्र किया, प्रोटेस्टा के बारे में जिक्र किया, हमने फंजाई के बारे में जिक्र किया, उसके बाद हमने किंगडम प्लांटी का जिक्र किया। और अब जो किंगडम चल रहा है वो है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में हमने फिर आपको बताया था कि किंगडम एनिमेलिया एक इतना बड़ा किंगडम है कि इसमें पहले हमको इसको 2 ऐसे हिस्सों में बांट देना चाहिए, जिनमें से एक हिस्सा ऐसा है जिनके एनिमल्स के पास कोई वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन और कोई एंडोस्केलेटन नहीं होता, उनको इनवर्टिब्रेट कहते हैं। और उसके बाद दूसरा ग्रुप जो है वो वर्टिब्रेट्स का है, जिनके पास बैकबोन होती है और जिनके बॉडी के अंदर एक एंडोस्केलेटन होता है, बोन्स का बना हुआ। तो बोन्स के बने हुए स्केलेटन वाले और बैकबोन वाले वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, और जिनके पास बैकबोन और एंडोस्केलेटन नहीं है, इनवर्टिब्रेट कहलाते हैं। हमने इनवर्टिब्रेट में आपको 9 नाम लिखाए थे, 9 सब ग्रुप्स लिखाए थे। उसमें पहला प्रोटोजोआ का ग्रुप है, दूसरा पोरीफेरा का ग्रुप है, जिनका जिक्र हम कर चुके हैं, साइकॉन वगैरह। प्रोटोजोआ में हमने अमीबा, पैरामीशियम, जुगुलिना की बात की थी। यूनी सेलुलर होते हैं, जबकि दूसरा ग्रुप पोरीफेरा का, ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। इनकी बॉडी पर बहुत सारे पोर्स होते हैं और ये ज़्यादातर सी वाटर्स में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। सी वाटर में ये या फ्रेश वाटर में ये चलते फिरते नहीं हैं, बल्कि इनके पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म है, ये अपने आप को पानी में किसी सबस्ट्रेटम से, किसी मजबूत चीज़ से अपने आप को चिपका के रखते हैं। और इनकी बॉडी पर, पूरी बॉडी पर बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, सुराख पाए जाते हैं। उन पोर्स से पानी इनकी बॉडी के अंदर घुसता रहता है और उस पानी के साथ ऑक्सीजन और खाने पीने का सामान इनके बॉडी के अंदर पहुंचता रहता है। और इनके पास एक ओरल ओपनिंग होती है, एक माउथ टाइप का होता है, जहां से बॉडी के अंदर घुसा हुआ पानी बाहर निकलता रहता है। तो ये पोरीफेरियंस हैं। और तीसरे नंबर पर हमने आपको बताया था सीलेंट्रेट्स। सीलेंट्रेट्स में आप देखिए, एक चीज होती है बॉडी कैविटी। तो ट्रू बॉडी कैविटी अभी नहीं आई है इसमें, लेकिन बॉडी कैविटी इनके पास होती है, इसीलिए इनका नाम है सीलेंट्रेट्स। सील का मतलब होता है बॉडी कैविटी। सीलेंट्रेट नाइड्रेरियन कहलाते हैं, ज्यादातर मैरीन हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स हैं। उनकी बॉडी हॉलो होती है, सेक लाइक होती है, जैसे कोई एक थैलेनुमा या बोरेनुमा, थैलेनुमा ज़्यादा सही रहेगा। और एक एंड पर इनके एक ओपनिंग होती है, उसको ओरल ओपनिंग या माउथ कहते हैं। और किसी जगह से अपने आप को चिपकाने के लिए इनके पास इनका माउथ जो है सराउंडेड बाय फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टेंटिकल्स। नाइड्रेरियंस हैव ए रेडियल सिमेट्री। हाइड्रा, जेलीफिश इसके एग्जाम्पल्स हैं। जेलीफिश जो है ये नाइडेरिया, इनमें बहुत खतरनाक किस्म के डंक पाए जाते हैं, ये खतरनाक भी होती हैं। तो सीलेंट्रेट हैं। उसके बाद हैं प्लैटीहेलमिन्थस। चौथा ग्रुप हमने बताया था, प्लैटीहेलमिन्थस ग्रुप हमने बताए थे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थस, निमैटहेलमिन्थस, एनिलिडा,
और उसके बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा। ये 9 सब ग्रुप्स हैं। तो इसमें हम पहुंचे हैं अब प्लैटीहेलमिन्थस और निमेटहेलमिन्थस। प्लैटीहेलमिन्थस का मतलब है फ्लैट वर्म्स। एक ये ज़्यादातर इसमें पैरासाइट्स हैं। एक पैरासाइट है, उसको भेड़ों में पाया जाता है, उसको कहते हैं लिवर फ्लूक प्लैटीहेलमिन्थस में। और एक और प्लैटीहेलमिन्थस है जो इंसानों में भी मिलता है, टेप वर्म। वो भी फ्लैट है, लंबा बहुत होता है, पूरी तकरीबन पूरी आंत की लंबाई में फैला रहता है, टेप वर्म। उसका जोलॉजिकल नेम है टीनिया सोलियम। और ये 2 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो पिग, पोर्क, सुअर का गोश्त खाने की वजह से इंसानी जिस्म में पहुंचते हैं, वो हैं टीनिया सोलियम। और एक गाय, बैल, भैंस, भेड़ का गोश्त, बकरी का गोश्त खाने से इंसानी जिस्म में पहुंचते हैं, वो हैं टीनिया सेजिनेटा। दोनों ही इंटेस्टाइन में रहते हैं। टीनिया सोलियम की लंबाई तो कई मीटर तक होती है, लेकिन टीनिया सेजिनेटा इतने लंबे नहीं होते। टेप वर्म दोनों कहलाते हैं, फ्लैट वर्म्स। और लिवर फ्लूक जो है, ये तो भेड़ों में पाया जाता है, लिवर में उसके अपनी ज़िंदगी गुजारता है। बहरहाल ये भी पैरासाइट की तरह हैं, डिजीज़ कॉजिंग हैं, डैमेज करते हैं बॉडी को। दूसरे हैं निमेटहेलमिन्थस। निमेटहेलमिन्थस राउंड वर्म कहलाते हैं। प्लैटीहेलमिन्थस फ्लैट वर्म कहलाते हैं, निमेटहेलमिन्थस राउंड वर्म कहलाते हैं। राउंड वर्म का मतलब ये है कि बॉडी जो है वो सिलिंड्रिकल होती है। अगर उसका सेक्शन काटेंगे तो गोल गोल चीज़ सामने आ जाएगी सेक्शन में, लेकिन बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती। सेगमेंट यानी बॉडी के ऊपर सेगमेंट नहीं पाए जाते। तो निमेटहेलमिन्थस ये भी पैरासाइट की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। 2-3 पैरासाइट राउंड वर्म इंसानों में बहुत कॉमन हैं। उसमें से एक है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस। अक्सर वो इंसानों की आंतों में पाया जाता है, और ज़्यादा होने पर फिर वो फीकल मैटर, फीसिस के साथ निकलते भी रहते हैं। और दूसरा है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। ये बहुत बारीक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, छोटी उम्र में बच्चों के पेट में ये हो जाते हैं और काफ़ी उनको तंग करते हैं। तो ये लेकिन ये सेगमेंटेड नहीं होते। इनका एक माउथ होता है, दूसरे सिरे पर इनका एनस होता है। ये हमारी आंतों में पड़े रहते हैं, और जो ग़िज़ा हम लोग खाते हैं उसमें हिस्सा बटाते रहते हैं ये। तो इनके रहने से बीमारियां भी होती हैं और भूख भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि अच्छा अगर ये अपनी तादाद बढ़ा लेंगे आपकी इंटेस्टाइन में, तो ज़्यादा खाएंगे तो फिर आपको कम मिलेगा। आपको कम मिलेगा न्यूट्रिशन, तो फिर आप अंडर न्यूट्रिशन हो जाएंगे, मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो फिर आपको ज़्यादा आप खाते हैं, ज़्यादा खाना खाना पड़ता है। तो इसके बाद जो ग्रुप है वो है एनिलिडा का। एनिलिडा में आपने कुछ एनिमल ज़रूर देखे होंगे। एनिलिडा में आपने देखा होगा अर्थवर्म को। एनिलिडा में आपने देखा होगा लीच को, जोंक को। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। अर्थवर्म तो बहुत सीधा साधा एनिमल है और पैरासाइट के तौर पे नहीं रहता। खेतों में, ज़मीन में अपना घर बना के रहते हैं। इनका जोलॉजिकल नेम है फेरिटीमा पोस्थ्यूमा। माउथ है इनके पास एनस है, और ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी एक ही एनिमल में दोनों तरह के सेक्स होते हैं, मेल और फीमेल। फिर भी ये खुद को अपने आप फर्टिलाइज नहीं कर पाते, तो दूसरे इंडिविजुअल का सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरह से दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं। एक दूसरे को कर देता है और दूसरा पहले वाले को फर्टिलाइज कर देता है। और ये होता है इस वजह से कि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं
वो सेगमेंट के हिसाब से सेट रहते हैं बॉडी में। तो सेगमेंट के हिसाब से जब सेट रहते हैं तो फिर ये आप खुद अपने आप को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। तो क्योंकि एक एनिमल से स्पर्म्स को दूसरे एनिमल की ओवरी में जाना होता है, और इसी तरह से दूसरे के साथ पहले वाले का अमल होता है। तो इस तरह से ये एक जोड़े में रिप्रोड्यूस करते हैं, ज़मीन में ही अपने घर बना के रहते हैं, बरोज़ बिल बना के रहते हैं। और ये इनको किसानों का बहुत अच्छा दोस्त कहा जाता है, फार्मर्स फ्रेंड। ये फार्मर्स फ्रेंड इसलिए कहलाते हैं कि ये ज़मीन, ये मिट्टी खाते रहते हैं और मिट्टी को बाहर निकालते रहते हैं। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में फील्ड में देखा होगा, जगह जगह छोटे छोटे ढेर से लगे रहते हैं बहुत सारे। तो ये अर्थवर्म की जो फीकल मैटर्स हैं ये वो है। तो ये ज़मीन मिट्टी को बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से जो मिट्टी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मिक्सिंग है वो अच्छी तरह होती रहती है। तो इनको कहा जाता है किसानों का दोस्त, क्योंकि ये किसानों की मदद करते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है बहुत मशहूर है वो है लीच का, जोंक का। ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन ये इंसानी या मैमल्स के ब्लड पे ज़िंदा रहती है। और एक बार अगर ये किसी मैमल के चिपक जाए अपने माउथ के ज़रिए, ओरल सकर के ज़रिए, तो फिर ये बहुत सारा खून, यानी ये बहुत माचिस की तीली के बराबर मोटी होती है, लेकिन फिर ये उंगली के बराबर मोटी होकर अटती है। इतना बहुत सारा खून पी लेती है और ये खून फिर इसकी बॉडी में पड़ा रहता है एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 months। फिर ये इसको ज़रूरत नहीं पड़ती कहीं से ब्लड लाने की, और ये उसी में अपना गुजारा करती रहती है।